नमस्कार दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज 7th, यानी 7वीं एक्सरसाइज है अपनी। और क्वेश्चन 1 में क्या दे रखा है, ए पार्ट है अपना। ए पार्ट के अंदर दे रखा है भाई, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन क्या अपना भाई, पहला क्वेश्चन में दे रखा है 2 पार्ट। ए पार्ट में क्या है, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब क्या है, द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, इज ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज होता है किसका, ऑफ ए कोफैक्टर, कोफैक्टर का, किसका कोफैक्टर, ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है क्या, एडजॉइंट। और यहाँ पर मैट्रिक्स ए आप लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसका जो दूसरा पार्ट है B1, बी वाले में क्या दे रखा है, ये दे रखा है फाइंड द एडजॉइंट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है और इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। और मैट्रिक्स हमारी 3x3 ऑर्डर की है, 1 2 3 2 3 2 3 3 और यहाँ पर है 4, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने इन सभी एलिमेंट्स के जो भी इस मैट्रिक्स के अंदर है कोफैक्टर निकालने हैं और उनसे हमारी एक मैट्रिक्स बनेगी और उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं A11, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो जिस भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाले उस एलिमेंट वाला रो और कॉलम को क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, यानी कि हटा दोगे, और जो बाकी बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल दोगे, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हमारा यहाँ पर जैसे 1 1 है, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 यानी 2 आ जाएगा। 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन। जब भी इवन नंबर आए तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ओड आ जाए, जैसे 1 3 आ जाए, यानी A13 निकालेंगे ना, सॉरी A12 निकालेंगे, 1 और 2 का ऐड करेंगे तो हमारा 3 होगा, और 3 हमारा ओड नंबर है तो रिजल्ट हमारा माइनस आएगा। समझ में आ गया, ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो देखो A11 निकालेंगे तो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, क्या बचेगा अपना, हमारे पास बचेगा 3 2 3 4, ये बच गया अभी अपने पास, ठीक है। इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है, तो निकाल दो। 3 4 का कितना हो गया, 12, और माइनस में 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, और 12 में 6 अगर माइनस करोगे तो यू आ जाएगा अपना 6, ठीक है। जो प्लस का ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा और वो इवन नंबर है। उसके बाद निकालेंगे A12, ठीक है। A12 निकालते वक्त यहाँ पर देखो माइनस पहले से ही लगा देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ A12, ये एलिमेंट हमारा, इसको छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, बाकी क्या बचा, 2 2 3 4, ये बचा 2 2 3 4, ये बच गया हमारे पास। ये माइनस अपना एज इट इज, और 2 रोके कितना हो गया, 8, और 3 कितना हो गया हमारे इसका 6, ठीक है। तो यहाँ पर 8 में से 6 माइनस करो तो 2 बचेगा, और यू माइनस यू साथ में लग जाओगे, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे भाई A13, ये निकालेंगे, ठीक है। A13 कौन सा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है।
तो ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो, क्या बचा हमारे पास 2 3 3 3, ये बच गया 2 3 3 3, ये बचा गया। ठीक है, प्लस का आया क्यों, क्योंकि 1 और 3 को ऐड करोगे तो 4 और 4 हमारा इवन होगा। ठीक है, तो 2 3 जा यानी कि 2 तिया कितना हो गया 6, और माइनस में 3 तिया कितना हो गया, ये हो गया 9, और 6 में तो 9 अगर माइनस करोगे तो माइनस का 3 आ गया। उसके बाद ए 2 1 ये निकालेंगे भाई। ठीक है, 2 1 पूछा, दूसरी रो का पहला एलिमेंट इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ देंगे, बचेगा क्या 2 3 3 4, ये बचेगा। और यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 3 हमारा क्या होता है और दो, तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस 2 3 3 4, 2 3 3 4, इसको करो शून्य, 2 चौके कितना हो गया 8, और माइनस 3 तिया 9, 8 में से अगर 9 माइनस करोगे, ये माइनस एक पहले भी था तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, 8 में तो 9 माइनस करोगे तो हो जाएगा अपना माइनस का 1, और एक माइनस पहले भी था तो यू कर देगा इसको प्लस का। ठीक है, उसके बाद में निकाल दोगे ए टू, 2 और 2 4 हो गए तो सही रहेगा। ए टू 2 का जो एलिमेंट है तो यू छोड़ो, यू के बचा 1 3 3 4, 1 3 3 4, यू बच गया। ठीक है, कर दो इसमें सॉल्व, 1 चौके 4 और माइनस में 3 दिया 9, तो क्या आ गया 4 में तो 9 माइनस करो तो इसका 5। उसके बाद ए 2 3 यू निकाला गया, 2 और 3 कितने होंगे 5, 5 हमारा ओड नंबर, तो ये आ जाएगा माइनस का, पहले साइन लगा दूं मैं। तो ए 2 3 कौन सा है, यू एलिमेंट है तो यू को छोड़ो, यू 1 2 3 3, यू 1 2 3 3, इसमें सोल्व करो तो 1 3 3 और माइनस में 3 दूनी 6। ठीक है, और यू वाला माइनस 3 में तो 6 अगर माइनस करोगे तो माइनस का 3, तो बाहर वाला माइनस साथ में लगेगा भाई, माइनस और माइनस की गुना करोगे तो प्लस, और ये प्लस का 3। ठीक है, इसके बाद ए 3 1, 3 और 1 को जोड़ोगे तो प्लस का 4, और 4 आ गया यानी कि इवन नंबर आ गया, तो फिर ये प्लस का आ जाएगा अपना। तो ये अपना ए 3 1 है, तीसरे रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका को फैक्टर निकाल दो, यो कॉलम छोड़ो, 2 3 3 2, 2 3 3 2, 2 2 4, और माइनस में 3 दिया 9, 4 में तो 9 माइनस कर दो, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए 3 2, 3 2 5 हो गए हैं, तो इसलिए हुआ कितना माइनस का, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट यानी कि जो वाला है, इसका को फैक्टर निकालेंगे, जो कॉलम छोड़ो यो रो छोड़ो, क्या बचा 1 3 2 2, 1 3 2 2, यू बच गया अपना। ठीक है, तो 1 दूनी 2 और माइनस में 2 दिया 6, और बाहर माइनस ये वाला है, बराबर में 2 में 6 माइनस करो, माइनस का 4, और ये बाहर वाला माइनस भी लगा दो इसके साथ, माइनस माइनस गुना करो तो प्लस, और ये आ जाएगा प्लस का 4। उसके बाद निकालेंगे ए 3 3, यानी कि 3 और 3 को जोड़ो 6, 6 हमारा इवन होगा, तो ये आएगा प्लस का। देखो तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट यू है, तो इसका निकालना है, यू कॉलम छोड़ लो, यो रो, तो क्या बचेगा 1 2 2 3, 1 2 2 3, बराबर में 1 3 3, और माइनस में 2 दूनी 4, कितना आ गया 3 में 4 माइनस कराएंगे तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स निकाल दो मैट्रिक्स, इसको आप ए से भी नोट कर सकते हो, ए तो हमारे पास थी तो इसको बी से, ठीक है, यानी कि बी हम क्या जाएगी, ए से भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट रो क्या बनेगी हमारी, फर्स्ट रो यहां से ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ये आ जाएगी अपनी 6 माइनस 2 माइनस 3, 6 माइनस 2 माइनस 3, और उसके बाद सेकंड रो क्या है, सेकंड रो है अपनी 8 2 1 2 2 2 3, यानी कि 1 माइनस 5 3,
1 -5 3 और थर्ड रो क्या है? थर्ड रो है 3 1 3 2 3 3, ये आ जाएगा -5 4 -2 -5 4 -1, ये आ जाएगा भाई, ठीक है ना? जहां तक समझ आ गया? अगर यहाँ पर समझ आ गया तो हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है हमें, ठीक है? आ जाएगा इस मैट्रिक्स का जो दे रखी थी ये, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? इस डी का ट्रांसपोज, ठीक है? ये ऐसे लिख सकते हो डैश, या फिर इसके ऊपर टी लगा दो, ट्रांसपोज, ठीक है? तो ये आ जाएगा अपना, इस कॉलम को रो बना दो, 6 1 -5 6 1 -5, और इस कॉलम को सेकंड रो बना दो, -2 -5 4 -2 -5 4, और इस कॉलम को थर्ड रो बना दो, -3 3 -1 -3 3 -1, यो आ जाएगा ये तुम्हारा क्या? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपने पास भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है भाई, 3 पार्ट लिख रखे हैं टोटल, तो देखिए क्या क्या है तीनों पार्ट। पहला पार्ट है अपने पास, पहला पार्ट है मैट्रिक्स, ये रखिए हमारे पास 1 2 3, और फिर है 1 3 3 1 3 3, और फिर है 2 4 3, ये है हमारे पास, ठीक है? तो बारी बारी सभी को फोल्ड करेंगे। देखो सबसे पहले इसके लिए क्या करो, मान लो लेट, क्या मानोगे कि भाई जो ए है ना हमारी, ये मैट्रिक्स है जो भी है, क्या दे रखी है? 1 2 3 1 3 3 2 4 3, मैच कर लो, और ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, इसके कोफैक्टर निकाल लेने हैं मैट्रिक्स ए के, ठीक है? तो निकालेंगे यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, लिख लो ये बात, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले A11, और A11 के लिए हमने क्या किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, 3 3 4 3 3 3 4 3 इज इक्वल टू 3 3 9, और माइनस में 4 3 12, कितना आ गया? 9 में से 12 माइनस कर दो, ये बच गया अपना 3, बड़ा माइनस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद A12, ये तो माइनस का आना ही है क्योंकि 1 और 2 का 3 होता है, ये ओड होता है इसलिए, ठीक है? तो अब क्या करो, इस एलिमेंट का निकालना कोफैक्टर, तो ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, तो 1 3 2 4 1 3 2 4, ये माइनस एज इट इज, 1 चुके 4, और माइनस में 2 दिया 6, और बराबर में ये माइनस एज इट इज, 4 में 6 माइनस करो, माइनस का 2, और माइनस माइनस की गुणा करोगे तो प्लस का 2, ठीक है? उसके बाद A13, ये भी निकाल देते हैं, इधर ये प्लस का आ जाएगा, तो इस एलिमेंट का हमको फैक्टर निकालना है, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, 1 3 2 1 3 2 4, 1 4 जा, यानी कि 1 चौके 4, और माइनस में 2 या 6, कितना आ गया? 4 में 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है? उसके बाद अब निकालेंगे इस एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी A21, A21, ये क्या हो जाएगा भाई? देखो 2 1 है, यानी कि 2 और 1 3, इसका मतलब माइनस का माइनस, ये कॉलम छोड़ो, सॉरी ये रो छोड़ो, और ये कॉलम छोड़ दो, 2 3 4 3 2 3 4 3,
2 तिया 6 और माइनस में 4 तिया 12 और ये एक बार माइनस भी था इसमें भी लिख लो। 6 में अगर 12 माइनस कराएंगे तो माइनस के 6 और बाहर एक माइनस है तो फिर माइनस और माइनस की गुणा प्लस का 6 आ जाएगा। उसके बाद A22 जो प्लस का हो 2 और 4 हो गए 4 का ठीक है। A22 इस एलिमेंट का फैक्टर निकालना ये चलो ये 1 3 2 3 1 3 2 3 1 तिया 3 और माइनस में 2 तिया 6 3 में 6 माइनस करो माइनस का 3 हो। उसके बाद A23 दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट है यो वाला इसका निकालेंगे। यो कॉलम छोड़ो यो रो छोड़ो 2 और 3 5 होगा फिर इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का क्योंकि ओड आ गया। यो रो छोड़ो यो कॉलम छोड़ेंगे 1 2 2 4 माइनस 1 2 2 4 यो माइनस एज इट इज 1 चौके 4 और 2 दूनी माइनस में 4 4 में 4 घटाओ 0 और माइनस का 0 क्या होता है 0 लिखा है ठीक है। उसके बाद है ये करीबन निकालना ये 3 और 1 4 इसलिए प्लस का होगा ये तीसरी रो एलिमेंट इसका को फैक्टर निकाल दो ये कॉलम छोड़ दो ये हो 2 3 3 3 2 3 3 3 2 तिया 6 और माइनस में 3 किया इतना आ गया माइनस का 3 6 में अगर 9 माइनस का गया। उसके बाद A32 A32 क्या है तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट इसका फैक्टर निकालेंगे यो कॉलम छोड़ो यो रो छोड़ो 1 3 1 3 1 3 1 3 ठीक है। यार देखो 3 और 2 5 यू आ जाएगा अपना माइनस 1 तिया 3 और माइनस 1 तिया 3 में 3 घटाओ 0 तो इधर 0 आ जाएगा। उसके बाद A33 तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट का फैक्टर निकालो तो फैक्टर ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो 1 2 1 3 1 2 1 3 1 तिया 3 और माइनस में 1 2 3 में 2 माइनस कर दो 10 1 है ठीक है। तो हमारी जो मैट्रिक्स आई है कोफैक्टर्स थी वो क्या है यहाँ पर लिख लो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स यहाँ पर ए लिख सकते हो मैं यहाँ पर बी लिख रहा हूँ ठीक है। फर्स्ट रो में देख क्या सोचा है -3 2 -2 -3 2 माइनस और सेकंड रो में देखो सेकंड रो हमारे लिए है 6 -1 6 -3 0 और थर्ड रो है -3 0 1 -3 0 1 ये आ गया ठीक है। तो ये आ गया अपने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स ठीक है। इसके बाद क्या करना हमने एडजॉइंट निकालना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसके लिए क्या करो जो मैट्रिक्स बी है इसका हमने ट्रांसपोज ठीक है कर दो ट्रांसपोज। इस कॉलम को फर्स्ट रो बनाएंगे -3 6 -3 -3 6 -3 और इस कॉलम को सेकंड रो बना दो 2 -3 0 2 -3 0 और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो -2 0 1 -2 0 1। तो यू आ गया हेड जॉइंट फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर पहले ठीक है समझ आ गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसको ले लिया चलो चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो भाई दूसरा पार्ट अपना दूसरा पार्ट के दे रखा है देखो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा का है यू है एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 यो पहला रो है और दूसरा रो के है 2 3 5 और तीसरा है -2 0 1 ठीक है। तो सबसे पहला अपन क्या करना है इसमें मान लेना है कि मैट्रिक्स ठीक
ए बराबर है या मैट्रिक्स जो भी दे रखी है 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1 मान ली। उसके बाद निकाल देना है एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स की कोफैक्टर निकालने में सबसे पहले A11 ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो, 3 5 0 1 3 5 0 1 3 एकम 3 और माइनस में 0 और 5 की बात करो तो 0 3 में 0 माइनस करोगे तो 3। उसके बाद A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट का 1 2 यानी कि माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो यो कॉलम छोड़ो, यो रो छोड़ो, 2 5 -2 1 2 5 -2 1 यो माइनस एज इट इज 2 एकम 2 और माइनस में 2 पंजे 10 यो माइनस का हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, उसके बाद यू क्या आ जाएगा भाई अपना माइनस एज इट इज 2 और यू माइनस और माइनस की गुणा करो प्लस हो जाएगा। तो 2 और 10 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 11 में लिखे थे 2 + 10 ये हो जाएगा 2 और 10 12 और यू है माइनस का 12। उसके बाद A13 यू प्लस का आ जाएगा A13 यानी कि इस एलिमेंट का निकाल ये कॉलम छोड़ो, ये और छोड़ दो, 2 3 -2 0 2 3 -2 0 2 0 0 और माइनस में माइनस का 2 और 3 की गुणा कर लो माइनस का 6 आ जाएगा। तो माइनस और माइनस की गुणा करोगे तो प्लस और ये बचा हमारा सिर्फ 6। उसके बाद A21 यानी कि दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट इसका कोफैक्टर निकाल दो। ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ये माइनस का ये कॉलम छोड़ दिया और ये को छोड़ दिया तो -1 2 0 1 -1 2 0 1 -1 1 -1 और माइनस में 0 और 2 की गुणा कर दो तो 0 तो क्या बचा माइनस का 1। उसके बाद A2 यू प्लस का आ जाएगा इस एलिमेंट का यानी दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। यू कॉलम छोड़ो, यू रो छोड़ो, 1 2 -2 1 1 2 -2 1 1 एकम 1 और माइनस में -2 दूनी माइनस का 4। ठीक है, एक अपना एज इट इज माइनस और माइनस की गुणा प्लस का 4 हो जाएगा और 1 और 4 हो गए 5। उसके बाद A23 यू माइनस का आ जाएगा दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट। यू कॉलम छोड़ो, यू रो छोड़ो, तो 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0 1 और 0 की गुणा 0 माइनस में माइनस और माइनस की गुणा कर लो ये हो जाएगा अपना प्लस और 2 एकम 2। ठीक है, 0 में से 2 माइनस कर लो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद A31 तीसरा रो का फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर तीसरा रो फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यू कॉलम छोड़ो, यू रो छोड़ो, -1 2 3 5 -1 2 3 5 -1 पंजा माइनस का 5 3 दूनी माइनस में 6 -5 और -6 माइनस के 11 और फिर A32 तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट इसके कोफैक्टर निकाल दो। यू कॉलम यू रो छोड़ दो और यू कॉलम छोड़ दो। ठीक है, 1 2 2 5 1 2 2 5 यू अपना माइनस का होगा क्योंकि 3 और 2 5 है और आ गया इसलिए तो माइनस बाहर 1 बचे 5 और माइनस में 2 दूनी 4 यू माइनस एज इट इज 5 में 4 गया 1। उसके बाद A33 तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट इसका कोफैक्टर निकाल देंगे। यू कॉलम छोड़ो, यू रो छोड़ दो, 1 -1 2 3 1 -1 2 3 1 3 3
दो माइनस में दो एकम दो, लेकिन यू माइनस का है तो माइनस का दो आ जाएगा। तीन अपना एज इट इज, माइनस और माइनस की गुना करो प्लस, और ये दो अपना एज इट इज, तीन और दो कितना हो गया। ये जितने भी हमने फैक्टर्स निकाले हैं सारे के सारे एलिमेंट्स के इस मैट्रिक्स के, ठीक है, उनकी एक मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, इसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ भाई मैट्रिक्स को। फर्स्ट रो कहां से आएगी अपनी, यहां से आ जाएगी फर्स्ट रो, ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा तीसरा, फर्स्ट रो, तीन माइनस 12 है, तीन माइनस 12 6, दूसरा रो कहां से, यहां से, माइनस 1 5 माइनस 2, माइनस 1 5 माइनस 2, और उसके बाद तीसरा रो आ जाएगा ये माइनस के 11 माइनस का 1 और 5, माइनस के 11 माइनस का 1 और 5। अब इसका लिखना है ट्रांसपोज, क्यों, क्योंकि हमने एडजॉइंट निकालना, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो कैसे निकलेगा, बी का ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो बी का कर दो ट्रांसपोज, इस कॉलम को रो बना दो, तीन माइनस 1 माइनस 11, इसको दूसरा रो बना दो, माइनस के 12 5 माइनस 1, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो, 6 माइनस 2 5, ठीक है। यू आ गया अपना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, समझ में आ जाए आपको। अगर मैं समझ में आ गया ना, वीडियो को लाइक अभी करो, अभी कह रहे, ठीक है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं, सिर्फ देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं, फायदा उठाते हैं। तो भाई आपका क्या होगा, मेरा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे और एक आधा अच्छा कमेंट भी, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है, ताकि मैं और ज्यादा वीडियो सोल्व करूँ, आपके लिए और ज्यादा वीडियो डालूं यूट्यूब के ऊपर। तो अगला पार्ट देखो क्या करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन का अगला पार्ट अपना तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट में दिया क्या है, 1 2 3 4, ये छोटी सी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ठीक है, 2 क्रॉस 2, और बैटरी भी लो होगी भाई ट्राफॉन की। तो देखो, देखिए जितने भी सोलो पाएंगे उतने करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, लेट कर लो, लेट ए इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या निकालो, कोफैक्टर्स निकालो इसके, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल दो, ए वन कैसे निकालोगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ो और फर्स्ट ही रो छोड़ दो, क्या बचा वहां 4, ठीक है। उसके बाद A12 ये निकाल दो, 1 2, ये माइनस का आ जाएगा अपना, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 3 बचा, तो माइनस का 3 आ गया। उसके बाद A21 ये भी माइनस का आ जाएगा, ये कॉलम छोड़ो, ये रो, जो बचा 2, माइनस का 2 आ गया। और उसके बाद A22 यो प्लस का आ जाएगा, यो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, यू कॉलम छोड़ दो, यू रो छोड़ दो, क्या बचा 1, तो यू आ गया, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, लिख लो, या फिर ये लिख लो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इन कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, क्या है मैट्रिक्स भाई हमारी, 4 3 4, ये माइनस का 3 है, और -2 1 -2 1, ये आ गई भाई अपनी मैट्रिक्स। इसको मैंने बी से डिनोट कर लिया, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए इस बी का ट्रांसपोज दो बस। तो 4 -2 4 -2 -1 -3 यू आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दिस। तो उम्मीद करते हैं भाई ये दूसरा क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आएंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर चैनल पर नए हैं तो।